हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके पहले जो भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस आपको क्रमशः सीक्वेंस में वीडियो मिल गया होगा और आज क्रम है पढ़ने का पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग इंट्रोडक्शन से लेके हेल्पिंग वर्ब, रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अफर्मेटिव, निगेटिव, जितने भी सेंटेंसेस है सबको पढ़ेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीज़ों को बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से इस पूरे वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। और इसमें जो दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स हो जाते हैं इनके ट्रांसलेशन के, वो भी क्रमशः पहले तो पहला प्रकार पढ़ा जाएगा, फिर दूसरा पढ़ा जाएगा। और सबसे पहले लिखा जाए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। भाई इंट्रोडक्शन अगर नहीं आएगी तो पहचान कैसे पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो इंट्रोडक्शन में होगा क्या, जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, कामा, चुकी थी, कामा, चुके थे, तथा या था, कामा, ये थी, कामा, ये थे आदि शब्द आए। आदि शब्द आए। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले आना क्या है, चुका था, फिर क्या आएगा, चुकी थी, और फिर चुके थे। पहले तो ये देख लेना है। अगर मान लीजिए ये मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर ये भी देखना है कि या था, फिर ये थी, और फिर ये थे। अगर इन सारे शब्दों में कोई मिल रहा है तो ठीक, और नहीं मिल रहा है तो फिर ये हो जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। तो विशेष रूप से देखना क्या है कि हिंदी वाक्य हो और उसके अंत में या तो चुका था हो जाए, या फिर चुकी थी, या फिर चुके थे। अगर वो तीनों नहीं है तो ये भी आ सकता है या था, ये थी, ये थे। ये दोनों चीजें एक ही हैं, सिर्फ देखने का थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। तो ये आपके पहचान हो गए, चुका था, चुकी थी, और चुके थे, या था, ये थी, ये थे। इसको और बढ़िया अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए तो जैसे राम फल खा चुका था। अब आप यहां क्या देख पा रहे हैं, चुका था। चुका था आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हमें इसको पहचानना है। या अगर दूसरा एग्जाम्पल समझा जाए तो उसमें ऐसे हो सकता है, राम फल खाया था। तो लास्ट में क्या मिला, या था। तो या था तो आपको यहां बताया गया या था, ये थी, ये थे, कुछ इस तरीके के आ जाएंगे। अगर ऐसे नहीं आ पा रहे हैं तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो आएगा। तो हमें ऐसे ही इसकी पहचान कर लेना है। चुका था है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, चुकी थी है तो भी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पहचान आपका इस तरीके से हो जाएगा। और पहचान के बाद जो है वो नंबर आता है किसका, वो नंबर आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की हिंदी हो जाती है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या इसमें यूज होना है, वो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब में आना है
हेडिंग बनेगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में जो यूज होता है वो होता है हैड। अब आपके सामने दिख रहा है हैड, तो हैड अब एक ही हेल्पिंग वर्ब है। हैड कितना है? अकेला है। तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि हैड जब अकेला है तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ भी हैड का यूज होगा, अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आ जाता है उसके साथ भी हैड का ही यूज होना है। ये इसमें अच्छा है। तो अगर नोट पढ़ा जाए तो नोट में हम ऐसे पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं? सिंगुलर नंबर एंड थोड़ा सा है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। ये बात समझ में आई? हो क्या रहा है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो फिर भी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर है फिर भी, कर्ता एक वचन हो तब भी, कर्ता बहुवचन हो तब भी, दोनों कंडीशन में हमें जो प्रयोग करना है वो किसका यूज होना है? हेल्पिंग वर्ब हैड। तो ये अच्छा है कि हेल्पिंग वर्ब अकेला है, हैड है, वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, दोनों कंडीशन में हैड का ही यूज होना है। हाँ, एक कंडीशन होती है, अगर यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब होते तो एक सिंगुलर के लिए हो जाता, एक प्लूरल के लिए हो जाए, जैसा कि पिछले टेंसों में पढ़ा गया है, जो कि इसमें है नहीं। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सीधा हम लोग पहुंचेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पे, और अफर्मेटिव सेंटेंस पे पहुंच के ये जानना है कि इसके रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होते हैं, सब्जेक्ट कहाँ लगता है, और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है। तो सबसे पहले लिखा जाए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसा कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े होंगे उसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा था, पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ भी लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे वहां भी लगेगा। तो एक चीज तो क्लियर हुआ, जब हम परफेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। ठीक, अब एग्जाम्पल, रामफल खा चुका था। यहां लास्ट में क्या देखा गया? चुका था, और सबसे पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। राम हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हैड, राम हैड। वर्ब का थर्ड फॉर्म, राम के द्वारा कार्य क्या हो रहा है? खाने का। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। ठीक, राम हैड ईटेन दी फ्रूट, FRUIT। ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसे दूसरा भी अगर देखा जाए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट से, वे कहानी पढ़े थे। तो पढ़े थे का जो एसेंस आ रहा है, ये आ रहा है ये थे। पढ़े थे का सेंस क्या आ रहा है? ये थे। और आपको बताएंगे या था, ये थी, ये थे। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो क्या होगा? वो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन कहानी पढ़ा था? वे।
तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है, हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या करते हैं, पढ़ते हैं, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, दे हैड रेड, क्या क्या पढ़ते हैं, रेड द स्टोरी, कहानी, तो यहाँ पे हो गया कहानी। क्लियर। अब इसके बाद जो है पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। तो जैसे यहाँ पे आपका फॉर्मूला बताया गया है, सब्जेक्ट है, हैड है, और थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, ठीक उसी फॉर्मूले पे यहाँ लिखता चला गया मैं, और ये आपका हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन होता गया। सबसे पहले सब्जेक्ट राम लिखा गया, फिर यहाँ हैड है, हेल्पिंग वर्ब, वो तो हैड होना ही, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आए या प्लूरल नंबर आए, हैड ही होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, ईटन, फिर ऑब्जेक्ट है द फ्रूट, अदर वर्ड कुछ था नहीं, इसलिए उसके बाद फुल स्टॉप हो गया। अब इसके बाद जो पढ़ना है वो है निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, निगेटिव सेंटेंस आप जान रहे हैं कि जब निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज कर देने से सेंटेंस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और ठीक वही इसमें करना भी है। यहाँ हो गया निगेटिव सेंटेंस। रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैड है, प्लस नॉट है, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। क्लियर। अब जैसे यहां हो जाए, वह एक सुंदर गीत नहीं गा चुकी थी। अब यहां आप लास्ट में देख के क्या पा रहे हैं कि यहां जो है चुकी थी, चुकी थी, इसका मतलब ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसमें सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो कौन गा चुकी थी, वह से स्त्री का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ वह के लिए क्या लग जाएगा, सी, फिर हैड है, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे यहाँ पे हैड, फिर नॉट है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट। ये चीजें क्रम से चल रही हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है, तो वह के द्वारा कौन सा कार्य होना, गाने का, सिंग, सैंग, संग, SUNG, क्या गा रहे हैं। अब यहाँ आया एक सुंदर गीत, एक का हो जाएगा अ, स्वीट, सुंदर का हो जाएगा स्वीट, अ स्वीट सॉन्ग। ठीक, तो गीत मधुर है, वो सुनने के लिए अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, स्वीट, बाकी सुंदर है तो देखना नहीं है उसको, जस्ट फील करते हैं और कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आया, सी हैड नॉट संग ए सॉन्ग। तो जो हमें विशेष रूप से पढ़ना है वो यही है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका यूज हुआ, नॉट। जब सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का यूज हो तो निश्चित रूप से वो पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सब्जेक्ट है सी, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड के तुरंत बाद किसका, नॉट। बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आप पहले ही पढ़े हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पहले भी मिल चुका है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये भी मिल चुका है। तो सिर्फ क्या है, ये हैड है, और हैड के बाद क्या आया, नॉट। ठीक, इस प्रकार से आपका बना अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद जो आना है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है हैड, और हैड के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड, और ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल ये होगा, जैसे क्या पक्षी आसमान में उड़ चुके थे, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सबसे पहले हैड है, तो यहाँ हम हैड का यूज करेंगे,
सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, पूरे वाक्य में ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो कौन उड़ रहा है? पक्षी। तो क्या हो जाएगा? दी बर्ड्स, BIRDS, क्योंकि पक्षी उड़ चुके थे। चुके थे मतलब बहुत से पक्षी थे, चुका था होता तो एक ही होता, हैड दी बर्ड्स। उसके बाद क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो उड़ना है फ्लाई, फ्लाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लोन। हैड दी बर्ड फ्लोन, कहाँ उड़ रहे हैं? आसमान में, तो हो जाएगा इन द स्काई। फिर ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, पहले क्या होता था? सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या हो जाता था? हैड। अब वही क्रम थोड़ा सा उल्टा हुआ, पहले आ गया हैड और उसके बाद हो गया सब्जेक्ट, बाकी सारी चीजें पहले जैसे। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा, ध्यान में रहेगा, तो निश्चित रूप से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो आता है वो आ जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने से वाक्य क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से निगेटिव होता है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्लियर? हैड है प्लस सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या होगा? नॉट, और नॉट के बाद क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे क्या विद्यार्थी स्कूल नहीं जा चुके थे? तो लास्ट में क्या मिला है? चुके थे। यहाँ पे है प्रश्नवाचक वाक्य और यहाँ है नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक शब्द है, नकारात्मक शब्द है, तो हम ये कहेंगे कि ये ऐसा वाक्य है जिसको हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। तो और इंग्लिश में अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हैड का यूज करना है। यहाँ हम हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है? विद्यार्थी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स। ठीक, हैड द स्टूडेंट्स। फिर क्या है? नॉट, यहाँ हो जाएगा नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जाते हैं, गो वेन गॉन, कहाँ जाते हैं? गॉन टू स्कूल। ठीक है, हैड द स्टूडेंट्स नॉट गॉन टू स्कूल। ये आपका हुआ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अगर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस अगर समझना हो तो डिफरेंस इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, यदि उसके बाद नॉट नहीं होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा तो हो जाएगा क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा और उसके बाद नॉट भी होगा तो हो जाएगा वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो मिला जुला के ये कहना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर आया है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं आया है तो हो गया है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो जाने के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है अब पढ़ना है, वो जिसको कहा जाता है WH टाइप सेंटेंस। तो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो यूज होता है, सबसे पहले तो हेडिंग बने WH टाइप सेंटेंस। ठीक है, फिर यहां हो जाएगा रूल ऑफ ट्रांसलेशन। रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसमें एग्जाम्पल समझना है, जैसे मोहन
फूल क्यों तोड़ चुका था। एक हिंदी सेंटेंस है जो कि बताया गया कि मोहन फूल क्यों तोड़ चुका था। देखिए इस सेंटेंस में भी प्रश्न किया जा रहा है कि मोहन फूल को क्यों तोड़ा, लेकिन जो प्रश्न किया जा रहा है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आया है। अभी तक जो प्रश्नवाचक शब्द हम लोग पढ़ते थे वाक्य के प्रारंभ में पढ़ते थे, प्रारंभ में है नहीं, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं WH टाइप सेंटेंस। तो ऐसे में ये जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है इसका सेंस ये है कि इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। तो क्योंकि अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई। ठीक, उसके बाद हैड है तो यहाँ हो जाएगा हैड। ठीक है, सब्जेक्ट है मोहन, यहाँ क्या हो गया, मोहन। फिर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मोहन क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। प्लक मीन्स तोड़ना होता है, PLUCK, और इसमें ED प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लग्ड, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। प्लग्ड, तोड़ क्या रहे हैं, फूल, प्लग्ड दी फ्लावर, FLOWER, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर इसका निगेटिव बनाना हुआ तो ये सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, ये सब्जेक्ट, ये जो पूरा सेंटेंस है वो निगेटिव हो जाएगा, जो कि इस तरीके से वाई, वाई के बाद हैड, हैड के बाद क्या है, मोहन, फिर आगे नॉट, फिर क्या है, प्लग्ड, प्लग्ड दी फ्लावर, FLOWER। ठीक है ना, तो वाई हैड मोहन नॉट प्लग्ड दी फ्लावर, ये आपका हो गया WH टाइप का, WH टाइप सेंटेंस, WH टाइप निगेटिव सेंटेंस। तो दोनों में आप समझ पा रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट बाद नॉट नहीं लगा हुआ है, इसके लिए ये क्या हुआ, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हुआ, WH टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस है वो तो समाप्त हो जाता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के सेंटेंस हैं, दो प्रकार के ट्रांसलेशन है। ये तो मान लीजिए फर्स्ट टाइप था। एक सेकंड टाइप ट्रांसलेशन होता है जिसमें एक ही वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाता है। जब एक ही वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाए तो उसका जो रूल है वो अलग है, जो कि अब आगे उसी का क्रम है पढ़ने का।